स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौशल एजुकेशन में। और हम पढ़ रहे हैं 4th क्लास की ईवीएस का 17th चैप्टर आशियाना। तो कुछ पोर्शन हमने इसका कर लिया है, अब करते हैं उससे आगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास है, रानी अपनी दादी से कह रही है, दादी अपने घर के बारे में कुछ और बातें भी बताओ, उन्हें पूछ रही है वो। तो दादी जवाब देती है, हमारे घर के एक हिस्से में पशुओं को रखते थे जिसे बाड़ा कहा जाता था। पुराने समय की बातें कर रही थी ना वो, पहले क्या होता था, कैसे घर होते थे। तो उसके बारे में आगे पूछ रही है कि भाई अपने घर के बारे में कुछ और बताओ। तो उसकी दादी उसे बता रही है कि एक हिस्से में पशु रखते थे जिसको कि बाड़ा कहते थे। तो यहाँ जहाँ पे पशु रखते हैं उसको क्या कहते हैं, बाड़ा। देखो यहाँ पे पिक्चर भी बनी हुई है। तुम्हारे यहाँ पशुओं के रखने वाली जगह को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारे यहाँ भी बाड़ा ही कहा जाता है। किसी के यहाँ पे नोहरा बोल देते हैं, जो भी आपके भाषा में बोलते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। मैंने यहाँ पे लिखा है बाड़ा। बाड़े में पशुओं के लिए क्या क्या होता है, क्या होता है? देखो यहाँ पे भी जो में दिखाई दे रहा है ना, चारा काटने की मशीन, यहाँ से पशुओं का चारा काटते हैं। इससे पानी पीने का टैंक, जिसमें पानी ये होद होता है, पूरा होद होता है, इसको उसमें या तो किसी के होद होता है या भाई वैसे टैंकी वगैरह रख देते हैं, है ना। चारा डालने की खोर, इसको हम खोर या मांद जो भी बोलते हैं वो कह देते हैं इसको, जिसमें कि चारा डालते पशु, जिसमें से चारा खाते हैं। ठीक है, तो ये पशुओं के बाड़े में ही होता है ये सारी चीज़ें। अब अपने पास है बदला रसोई घर। पहले के रसोई घर में अब के रसोई घर में काफ़ी बदलाव हो गया है। तो देखते हैं क्या क्या हुए हैं। और रानी कहती है, दादी रसोई घर कैसा था उस समय? तो दादी बताती है, रसोई घर में मिट्टी का चूल्हा और उसके ऊपर ईंटों से बनी चिमनी होती थी। देखो पुराने ज़माने का ऐसा चूल्हा होता था, कभी कुछ घरों में अभी भी पाया जाता है यहाँ पे। तिबारी में ओखली व चक्की भी थी। ये जैसे ये ओखली जिससे कूटते थे और ये चक्की होती थी। तिबारी क्या होता है? कमरों के आगे का जो बरामदा होता है, बंद बरामदा जो होता है, उसको हम तिबारी कहते हैं। खाना जमीन पर बैठकर बनाया जाता था और वहीं पर सारा परिवार मिलकर खाता था। जैसे कि ये चूल्हा दिख रहा है ना, यहाँ बैठ के खाना बनेगा और इधर कुछ बिछा लेंगे और सभी यहाँ बैठ के खाना खाते थे उस समय। रानी, अब तो अधिकतर घरों में गैस का चूल्हा है। अब तो ज़्यादातर घरों में गैस का ही चूल्हा है, खाना भी खड़े होकर बनता है। कितना कुछ बदल गया है। ये देखो आज के ज़माने में इस तरह की रसोई होती है, यहाँ पे ऊपर गैस रखी होती है, इधर नल होता है पानी का, यहाँ बर्तन डाल लेते हैं ना, ऊपर चिमनी होती है। तो इस तरह के घर बनने लगे। तो पहले वाले में और अब वाली रसोई में काफ़ी अंतर आ गया है। ठीक है बेटा, अब कुछ प्रश्न करने हैं। तुम्हारे घर में किस प्रकार के चूल्हे पर खाना बनाया जाता है? तो ये तुम्हें बताना है। अगर आपके गैस के चूल्हे पे बनता है तो गैस के लिखोगे, और यदि तुम्हारे मिट्टी के चूल्हे में बनती हैं रोटियां तो मिट्टी का चूल्हा लिखोगे। ठीक है बेटा। ओखली में किन किन चीज़ों को कूट सकते हैं? ओखली में हम बाजरा कूट सकते हैं, धान कूट सकते हैं, उबले हुए चने कूटते हैं, मतलब जो भी चीज़ें हमें कूटने की है उनको हम ओखली में कूट सकते हैं। ठीक है। चक्की में से कौन सी चीज़ें पीसी जाती हैं? गेहूँ, दाल, यही पीसा जाता है उसमें से। तो मक्का वगैरह पीस लेते हैं भाई। जो भी तुम्हारे घर में पीसते हैं या तुम पिसवाते हो किसी चक्की पे, तो वो तुम्हें यहाँ पे लिख देनी है। अब रानी कह रही है, घर के शौचालय के बारे में भी कुछ बताओ दादी, कि उस समय शौचालय कैसा होता था। तो दादी बताती है, उस समय शौचालय घर के पिछवाड़े में कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे। पानी किसी बर्तन में भरकर रखते थे, क्योंकि घरों में नल नहीं होते थे, इसलिए सारा पानी खुली नालियों से होकर एक बड़े गड्ढे में जाता था। और कुछ लोग खुले में शौच भी जाते थे। कुछ जैसे गांव के आसपास बनी वगैरह हो, वहाँ भी जाते थे बोतल लेके, लेकिन अब कोई नहीं जाता। रानी, अब तो हमारे घर का शौचालय बहुत अलग है, इसमें नल लगे हैं और नालियाँ ज़मीन के अंदर हैं। तो अब वाले जो हमारे शौचालय है वो ऐसे हैं, टॉयलेट, है ना। अपने बड़े बुजुर्गों से पता करो कि जब वो छोटे थे तब वे किस तरह के घरों में रहते थे। कैसे घरों में? लगभग उस समय कच्चे घर रहते थे भाई, तो वो कच्चे घरों में रहते थे। उनके घर किन चीज़ों के बने होते थे? जो कच्चे घर थे वो किन चीज़ों से बने होते थे? मिट्टी, गारे। गारा क्या होता है? गारा होता है जैसे मिट्टी पानी को मिला देते हैं तब, लकड़ी इत्यादि से बने होते थे।
क्या घरों में शौचालय थे, और यदि हाँ तो कैसे? उस समय लगभग घरों में शौचालय नहीं होते थे तो कोई किसी के पास कच्चे ईंटों के बने हुए ही होते थे शौचालय। तो अगर किसी का, जैसे बड़े बुजुर्ग हैं, अगर वो किसी पक्के घर में रहते थे तो उन पे पक्के घरों के बारे में यहाँ पे लिखना है। ठीक है। रानी पूछती है, दादी पहले के घरों में और आज के घरों में कुछ बहुत बदलाव आ गए हैं ना? तो दादी कहती है, हाँ बेटा, अपनी 80 वर्ष की आयु में मैंने बहुत से बदलाव देखे। उसकी दादी 80 वर्ष की है तो कहती मैंने 80 वर्षों में बहुत ज़्यादा बदलाव होते हुए देखा है। अपने राजू चाचा के घर को ही देख लो, वह बड़े शहर में रहता है, उसका घर हमारे घर से तो बिल्कुल अलग है। वहाँ कई कई मंजिलों वाली इतनी ऊंची इमारतें हैं जैसे आसमान को छू रही हो। शहरों में ऊंची ऊंची इमारतों में रहते हैं, मतलब वहाँ पे मल्टी स्टोरीज होते, बहुमंजिला जो इमारतें होती है, घर होते, वहाँ पे रहते हैं। गांव में लगभग एक एक या दो दो मंजिल ही होती हैं। बड़े शहर में बहुमंजिली इमारतें बनाए जाने के 2 कारण लिखो। देखो ये पिक्चर है, ये बड़ी बड़ी स्टोरीज है ना, कितनी है इसमें काउंट कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 6 तो यहाँ पे है, इसमें भी अलग से हैं। तो इस तरह से अलग अलग वहाँ पे मंजिलें बनी होती हैं, एक मंजिल पे एक मकान, दूसरी मंजिल पे दूसरा मकान, ऐसे। तो वो क्यों बनाए जाते हैं, तो इसके 2 कारण तुम्हें बताने हैं। तो एक तो मैंने यहाँ लिख दिया भूमि की कमी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग, क्योंकि अधिकतर लोग शहरों में रहते हैं और शहरों में ज़मीन कम होती है, इसलिए वहाँ पे भूमि की कमी होती है, तो बहुमंजिला इमारतें बनती हैं। दूसरा, ज़मीन की कीमतें बहुत अधिक होती हैं, वहाँ पे उनका मूल्य ही बहुत ज़्यादा होता है कि लोग इतना ज़्यादा खरीद नहीं पाते, और जब एक मंजिल के ऊपर दूसरी मंजिल बना दी जाती है तो उसकी कीमत थोड़ी कम हो जाती है। और जनसंख्या का अधिक होना, ये 3 मुख्य कारण है कि शहरों में बहुमंजिली इमारतें बनाई जाती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बेटा आओ घर बनाए। घर बनाने हैं, तुम्हें देखा है कक्षा के बच्चे 3-4 समूह में बढ़ जाएं। जितने बच्चे हो 3 या 4 समूह बना लो, और हर समूह में अपने अलग अलग घर के मॉडल बनाओ, और उन घरों से फिर एक बस्ती बनाओ, एक घर यहाँ एक घर रख के, ऐसे अलग अलग अपने घर बनाने हैं। और 8-10 घर इकट्ठे रख देंगे तो फिर वो एक बस्ती बन जाएगी, है ना। यहाँ पे बिंदुओं का मिलान करना है, जो जो बिंदु हैं उनको मिला देना है, 1 से लेकर जहाँ लास्ट वाला जो भी है ये 40 तक है, यहाँ से लेकर इधर तक जाओगे और सारे को मिलाते हुए यहाँ मिला दोगे। ये क्या बनेगा, मेरे हिसाब से शायद पैरेट बनेगा। आप मिला के और इनको कलर कर लेना है। ठीक है। तुमने कई पक्षियों की आवाज़ें सुनी होंगी। प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक बच्चा बारी बारी से किसी पक्षी की आवाज़ निकाले और अन्य बच्चे आवाज़ निकालने वाले पक्षी का नाम बताने की कोशिश करें। जैसे काऊ काऊ, एक बच्चे ने बोल दिया तो और बच्चे क्या बताएंगे, कौन बोलता है ऐसे, कौवा। चिची चिच चिची चिच, चीची क्या बोलता है, चिड़िया बोलती है, तो और बच्चे बताएंगे चिड़िया। ऐसे एक एक बच्चा किसी भी पक्षी की आवाज़ निकालेगा और दूसरे बच्चे बताएंगे कि ये इस पक्षी की आवाज़ है। ऐसे खेलना है तुम्हें। अब बेटा आगे देखो, इधर तो जानवर दे रखे हैं और इधर इनके घर दे रखे थे। यहाँ पहले हम जानवरों के नाम लिखेंगे और उनके उसके घर से मिलाएंगे। तो सबसे पहले ये क्या है, शेर। मैंने यहाँ पे लिख दिया है शेर। अब शेर कहाँ पे रहता है ये देखना है तुम्हें। शेर कहाँ पे रहता है, शेर यहाँ मांद में रहता है भाई, तो हम इसको मिला लेंगे शेर। ठीक है। ये क्या है, ये कठफोड़वा है, और ये किस में रहता है, इसका घर कैसा, कठफोड़वा। कठफोड़वा तो पेड़ के तने में टुक 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 करता है ना, तो वहाँ से ये इसमें वुड पिकर यहाँ लगा दिया हमने। और ये क्या है, बैया। बैया पक्षी का घोंसला कौन सा होता है, बैया का घोंसला ये होता है। ये हमें पाठ में हमने पढ़ा है, इसके बारे में अगर पहले कहीं नहीं देखा हो तो। चिड़िया, और चिड़िया कहाँ रहेगी, चिड़िया तो यहाँ पत्तों में इधर से ये रहते हैं। ये वाली जो चिड़िया है वो उसने बताया था ना कि 2 पत्तों को सील देती होते, सिले हुए पत्ते हैं, ये इनका घोंसला है यहाँ पे। और सांप, सांप यहाँ इधर से जाते हुए इस बिल में घुस जाएगा। ठीक है, ये सांप को मिला दिया। अगेन आपको समझ में। इसी के साथ बेटा अपना लेसन कंप्लीट हो जाता है। इसकी दोनों वीडियोस देखकर लेसन कंप्लीट कर लेना और नोटबुक में लिख लेना, लर्न कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ हमारा दूसरा चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप उसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन अवश्य ही प्रेस कर लेना ताकि अधिक से अधिक वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।